हे हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैंने इसके पहले एक मिक्स वीडियो बनाया था। उसमें 200 क्वेश्चन थे। मैंने दावा किया था आप अगर उसको पढ़ेंगे तो 80% क्वेश्चन आप उसी वीडियो से आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो लॉग आउट टैग आउट का है, ये खाली लॉग आउट टैग का ही वीडियो, इसमें 100 क्वेश्चन हैं। अगर आप लॉग आउट टैग आउट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो से आप वो भी क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद मैं हजार्ड वाला लेके आऊँगा, कन्फाइंड स्पेस तक सबका अलग अलग रहेगा। तो आप जो इधर जो 20% क्वेश्चन इधर उधर से बचते हैं वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो 200 क्वेश्चन मैंने बनाया था वो वीडियो, वो बहुत ही कारगर साबित होगा किसी भी आदमी के लिए अगर उसको पूरी तरह से पढ़ लेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, हु इज अथोराइज टू स्टॉप वर्क। ये आपको लोटो में भी, कन्फाइंड स्पेस में भी, हजार्ड में भी, तीनों में भी मिलेगा। देखो पहले सेपरेट सेपरेट होता है, अभी कंबाइंड एग्जाम होता है, ठीक है। आरामको का कंबाइंड एग्जाम होगा, लेकिन थर्ड पार्टी आपको सेपरेट सेपरेट क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले का आपका आंसर है बी। उसके बाद दूसरा है, व्हाट आर द 5 स्टेप टू स्टॉप वर्क। तो ये हो जाएगा आपका सी, स्टॉप, नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, कम्युनिकेट एंड फॉलो अप। ओके, यही सीक्वेंस में आपको टिक लगाना है। तीसरा है, डू कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय हैव अथॉरिटी टू स्टॉप वर्क। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका यस, डी वाला। ओके, उसके बाद चौथा है, लॉकिंग एंड टैगिंग इक्विपमेंट लेट्स अदर ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्टर एंड मेंटेनेंस क्रू नो दैट द इक्विपमेंट इज सेफ ऑफ वर्क एंड कैन नॉट बी, क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी एनर्जाइज, सी वाला। पांचवा देखो, आइसोलेशन लॉकआउट एंड टैग लूटो अप्लाइज फॉर द ऑल कंडीशन वेयर अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप एंड इक्विपमेंट कैन हैपन ड्यूरिंग सर्विस एंड मेंटेनेंस, ये हो जाएगा। सिक्स वाला देखो, while equipment is being worked on isolation and Luto will prevent, इसमें a sudden release of energy और accidental startup, डी हो जाएगा। ओके, 7 का ट्रू और फॉल्स है, एंड आइसोलेशन प्लान इज नीडेड फॉर कम्प्लेक्स और नॉन रूटीन आइसोलेशन, ये है ट्रू। ओके, उसके बाद 8 वाला मिस हो गया, 9 देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, सम टाइम डू नॉट ऑपरेट वार्निंग डिवाइस आर प्लेस्ड ऑन द एनर्जी आइसोलेशन। वार्निंग डिवाइस कहीं भी आया, इसका मतलब आपका टैग हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा टैग आउट, होल्ड टैग। ओके, 10 का देख लेते हैं, व्हाट यू कॉल वर्कर हु ऑपरेट और यूज इक्विपमेंट ऑन ऑपरेशनल प्रोसेस दैट रिक्वायर सर्विसिंग और मेंटेनेंस अंडर आइसोलेशन एंड लॉकआउट टैग आउट। तो क्या हो जाएगा, अंडर आइसोलेशन में कौन काम करेगा, अथोराइज पर्सन, अफेक्टेड पर्सन, रेगुलर पर्सन, कॉन्ट्रैक्टर पर्सन। अंडर आइसोलेशन में अथोराइज पर्सन ही काम करेगा। ओके, उसके बाद 11 को देखेंगे, यू कैन रिटर्न अ सिस्टम टू सर्विस आफ्टर कंप्लीटिंग आइसोलेशन ओनली वेयर एनी अफेक्टेड पर्सन आर क्लियर फ्रॉम द एरिया। ओके, ये वाला रहेगा। 12 है, the minimum requirement that role and responsibilities of proponents, employee or contractor are defined in, ये लूटो के बारे में हो रहा है। आप लूटो को सबको मालूम है, लूटो का जीआई क्या है। तो लूटो का जीआई है 6.012। ओके, ये वाला। और 13 का हो जाएगा आपका, इंश्योरिंग दैट पर्सनल ऑपरेशन कंप्लाई विद द लूटो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट इन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर, डिवीजन हेड एंड, और किस करेगा, सुपरवाइजर, ठीक है, डी वाला। उसके बाद 24 है, द लूटो प्रोसीजर इज कैरिड आउट ओनली बाय पर्सनल हु आर, कौन रहेगा, हु आर ट्रेंड एंड अथोराइज्ड। ओके, इसमें आपका बी हो जाएगा। 15 है, सर्किट ब्रेकर्स एंड डिस्कनेक्टेड स्विच आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटिंग पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, उसके बाद है, पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, तो ये है स्टोर्ड एनर्जी, ये वाला।
उसके बाद 16 का मैंने बताया, 15 का शायद नहीं है, 15 का जो है ए रहेगा। ओके, 15 का ए रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 16 का स्टोर एनर्जी ए रहेगा, और 17 का भी व्हाट टाइप ऑफ लॉक एंड टैग मस्ट बी यूज इन आइसोलेशन एंड लॉकआउट डिवाइस, सऊदी अरामको अप्रूव्ड, ए रहेगा। उसके बाद 18 का देख लेते हैं, सिलेक्ट द टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन कॉज हार्म ऑफ एनर्जी एंड नॉट आइसोलेटेड, तो 18 का हो जाएगा सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद 29 देखो, सेलेक्ट ए मेथड ऑफ प्राइमरी आइसोलेशन फॉर पाइपिंग इक्विपमेंट, सिंगल, प्राइमरी के लिए सिंगल ब्लॉक वाल्व रहेगा। ओके, हमेशा, ठीक है, प्राइमरी के लिए। उसके बाद 20 देखो, सेलेक्ट ए मेथड ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए हमेशा ब्लाइंडिंग रहता या फिर डिस्कनेक्टिंग रहता है, तो ठीक है। तो 20 है, सेलेक्ट द मेथड ऑफ पॉजिटिव आइसोलेशन ऑफ पाइपिंग इक्विपमेंट, तो इसमें डबल ब्लॉक ब्लीड, सिंगल टैगिंग, ये देखो डी है ब्लाइंडिंग, मैं बोला ना ब्लाइंडिंग रहेगा या तो डिस्कनेक्टिंग रहेगा। 21 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर टू इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन स्टेप, करेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें सबसे पहले लॉक लगाओगे आप, फिर टैग लगाओगे, फिर एरिया क्लियर करोगे, उसके बाद ट्राई करोगे, तो इसमें कौन है फॉलो कर रहा है, डी है। ओके, तो 21 का डी। उसके बाद 22 है, you should always verify that the isolation and lockout and hold tag has been properly done and equipment is ready to work on, ये आपका क्या हो जाएगा, 22 का ट्रू हो जाएगा। 23 है, फॉर मेंटेनेंस इन्वॉल्विंग स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर यूजली लेस देन 6 ए मल्टीपल लॉक क्लिप्स हाफ्स, एक हाफ्स होता है, ठीक है, उसमें आप 6 लोग एक साथ में लगा सकते हो, कैन बी यूज एज ईच आइसोलेशन पॉइंट, तो इसमें आपका हो जाएगा यस, ट्रू। ओके, 24 है, लॉक्स एंड टैग कैन बी रिमूव्ड ओनली व्हेन, कब निकाल सकते हैं लॉक को, तो इक्विपमेंट इज सेफ एंड री एनर्जाइज्ड, इक्विपमेंट रनिंग, इक्विपमेंट कंप्लीशन, सी रहेगा। ओके, 24 का सी। उसके बाद 25 देख लीजिए, आफ्टर कंप्लीटिंग मेंटेनेंस द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लूटो रिमूवल प्रोसीजर इज टू रिमूव द इंस्टॉल लॉक, रिस्टोर द एरिया, सबसे पहले एरिया स्टोर करेंगे, सभी लोग को वहाँ से हटाएंगे। ओके, 26 है, द इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ लॉकआउट डिवाइस इन यूज व्हेन, 26 का द लॉक ओनर इज नॉट अवेलेबल, द इमरजेंसी प्रोसीजर, द लॉक ओनर अवेलेबल, मेंटेनेंस नॉट, मेंटेनेंस द लॉक, इमरजेंसी में अगर लॉक ओनर नहीं रहेगा तभी निकाल सकते हैं, इमरजेंसी में हो। ओके, ए वाला रहेगा। तो इसमें जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं खाली लूटो से ही रिलेटेड हैं, सारे के सारे, ठीक है। और जो मैंने 200 क्वेश्चन का वीडियो बनाया था उसमें सब इंक्लूड है। ओके, तो अगर आप एक लूटो का क्लियर कर लेते हो तो आपका पूरी तरह से ये क्लियर ही हो जाएगा। ओके, तो 27 है, बिफोर लूटो डिवाइस आर रिमूवल ऑल पर्सनल हु नीड टू रिमेन इन द एरिया मस्ट बी नोटिफाई द स्टार्टअप प्रोवाइड विद ए की, 27 का भी रहेगा। ओके, 28 का रहेगा, 28 का रहेगा, an individual lock and tag should only be removed by, किसके द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा द पर्सन हु इंस्टॉल्ड इट। ओके, जिसने लगाया वही निकालेगा, दूसरा कोई नहीं। ओके, 29 का है, व्हाट आर द स्टेप टू रिमूव आइसोलेशन लॉक एंड टैग्स व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड, रिस्टोर द वर्क एरिया, नोटिफाई ऑल पर्सनल, रिमूव द लॉकआउट डिवाइस एंड होल्ड टैग्स, फॉलो द स्टार्टअप प्रोसीजर, व्हाट आर द स्टेप, इसमें तो सभी स्टेप हैं,
फर्स्ट नहीं पूछा, सेकेंड नहीं पूछा, इसमें पूछ रहा है व्हाट आर द स्टेप टू रिमूव आइसोलेशन लॉक एंड टैग व्हेन वर्क इज कम्प्लीट, रिस्टोर द वर्क एरिया, notify affected personnel, remove all key device hold tags, follow the startup procedure। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें आपको सीक्वेंस में क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पूछ रहा है व्हाट आर द स्टेप टू रिमूव आइसोलेशन लॉक एंड टैग व्हेन वर्क इज कंप्लीट। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले रिस्टोर द एरिया, सबसे पहले एरिया क्लीन करेंगे। उसके बाद रिमूव ऑल लॉग आउट डिवाइस एंड होल्ड टैग, ए सी। उसके बाद बी रहेगा नोटिफाई, आज जो भी वहाँ पे काम करने वाला है सबको बताना पड़ेगा कि मशीन चालू होने वाली है, सब लोग सावधान रहे, ठीक है। अब लास्ट में फॉलो द स्टार्टअप प्रोसीजर, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ACBD, ओके, इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पे। ये ऐसे पूरा आएगा, चारों आएगा तो ठीक है, तो लास्ट में दिया रहेगा ACBD, आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा, ये इसका प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। थर्टी है व्हाट आर द टू बेसिक, इसमें टू पूछा, स्टेप रूल्स व्हिच वाइल वर्किंग इनसाइड सऊदी अरामको प्रमाइज, ओके। तो सबसे पहले ए रहेगा स्टॉप वर्क अथॉरिटी, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट इंसिडेंट, कंटिन्यू वर्किंग, रिपोर्ट ओनली आफ्टर सी, नो ए एंड बी, ए एंड सी, ठीक है, इसका रहेगा, तो ये आपको लगाना पड़ेगा ए एंड सी। उसके बाद 31 है हु शुड स्टॉप द कंस्ट्रक्शन वर्क इफ़ यू फाइंड एनी डेंजर वाइल वर्किंग इनसाइड द सऊदी अरामको प्रमाइज, ओके। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो आप को इसमें ऑल एम्प्लॉय कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस शब्द का मतलब है परमिसेज, परमिसेज का मतलब होता है ना, एक कार्यस्थल होता है जहाँ पे आरामको का जो एरिया होता है, जहाँ आरामको परमिट के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसी एरिया को बोलते हैं आल सऊदी आरामको, सभी सऊदी आरामको परमिसेज की जगह पे, ओके। जैसे एक प्लांट हो गया वो सऊदी आरामको के अंडर में आता है, इसी तरह से, ओके। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे है 32 व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट स्टॉप वर्क अथॉरिटी SWA इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल फॉर द ऑल पर्सनल बिफोर इंटरिंग द परमिसेज, ओके। फिर वही वर्ड आ गया, तो आप ये पा सकते हैं कहाँ पे मिलेगा, सेफ्टी हैंडबुक रूल्स एंड फॉर GI, इतना थर्ड पार्टी एंड हैंडबुक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल। तो ये तो सेफ्टी हैंडबुक रूल्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल थर्ड पार्टी, यस यस। यहाँ पे देखो सेफ्टी हैंडबुक रूल्स ये हो गया, 1 and 4 बोल रहा है, चौथा भी है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल। इन दोनों में आपको स्टॉप वर्क अथॉरिटी का ये आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन मॉडिफाई किया गया है, नया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है आपको, मतलब पहला और चौथा इसमें बोला है, ठीक है, तो ये वाला ही रहेगा, ओके, क्योंकि उसमें पहला और चौथा दोनों को दिखाया गया है। उसके बाद आपका 33 हो जाएगा व्हिच डॉक्यूमेंटेशन आउटलाइन द स्टॉप वर्क अथॉरिटी एक्सपेक्टेशन, तो आपका हो जाएगा सबसे पहले द इक्विपमेंट मैनुअल, उसके बाद द न्यूज़पेपर, द वर्क परमिट सिस्टम, स्टॉप अथॉरिटी, ओके, एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल, C और D रहेगा इसमें, ओके। ये सारे क्वेश्चन नए नए हैं, इसको ध्यान से आपने पढ़ना है। उसके बाद 34 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लूटो, तो लॉक आउट, लॉक ऑफ नहीं रहेगा, लॉक ऑफ नहीं रहेगा, लॉक D वाला रहेगा, ओके, लॉक आउट एंड टैग आउट। उसके बाद 35 व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ लूटो टैग एट द वर्क साइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इक्विपमेंट कैन नॉट ऑपरेट अंटिल लूटो टैग इज रिमूव्ड, B रहेगा, ओके। उसके बाद 36 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मल्टी लॉक्स क्लिप और द ग्रुप लॉक एंड बॉक्सेस वाइल वर्किंग ऑन साइट, तो टू इंश्योर ईच वर्कर इज इंडिविजुअली प्रोटेक्टेड, C रहेगा, ओके। 37 का देख लेते हैं व्हाट इज द टू प्रोसेस ऑफ लूटो, तो 37 का रहेगा आपका B एंड C, पावर ऑफ मशीन and eliminate all energy sources, clean machine and hand before working and date the machine, which of the two process of Ludo, वेरी गुड, B एंड C रहेगा। कैसे बोल रहा है, पावर ऑफ मशीन, मतलब मशीन का लूडो प्रोसेस का क्या मतलब, हमने लूडो लगा दिया, लॉकआउट टाउ लगा दिया, इसका मतलब मशीन पूरी तरह से बंद हो गई, मशीन ऑफ हो गई है, ठीक है। और एलिमिनेट एनर्जी सोर्स, जो भी एनर्जी सोर्स मिल रही थी उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं,
तो इसलिए बी एंड सी रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे 38 देखेंगे, व्हाट प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड बाय एनी वर्कर बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द इक्विपमेंट आइसोलेशन। तो डी एनर्जाइज इक्विपमेंट, रिमूव पॉसिबल स्टार्टअप सोर्स, सेकेंड है एंड थर्ड वाटर पॉइंट, डिसमेंटल, रिमूव डी एनर्जाइज इक्विपमेंट, रिमूव पॉसिबल स्टार्टअप, एलिमिनेट द एनर्जी सोर्स। डी वाला रहेगा इसमें। ओके, तो उसके बाद आप 39 देखेंगे, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, ईच ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इशू लॉग शैल हैव अ सिस्टम टू यूनिकली आइडेंटिफाइंग लॉग्स। ट्रू। ओके, ये ट्रू रहेगा। उसके बाद 40 है, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, आइसोलेशन complex does not depend on the specific work and documentation। कंडक्टेड, यार डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कंडक्टेड, तो ये आपका हो जाएगा फेल्स रहेगा। ओके, फॉल्स है, ट्रू नहीं रहेगा, इसमें वो दूसरा ऑप्शन कट गया है। ओके, आगे देखते हैं। 41 है, व्हाट सर्कमस्टेंसेस डू यू आइसोलेट, क्या चीज़ आप आइसोलेट करते हो? मेंटेनेंस वर्क, रिपेयर वर्क, लाइन ब्रेकिंग एंड इक्विपमेंट ओपनिंग, पेंट, गलत, एलिमिनेट कर दो। ड्यूरिंग सेंडिंग ईमेल, गलत कर दो, सी वाला है। ओके, 41 का सी। 42 देखो, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ प्रॉपर आइसोलेशन मेथड। तो टू अलाउ वर्कर विदाउट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वेरी गलत है तो। उसके बाद टू स्टॉप द लिफ्टिंग ऑपरेशन, कैरी आउट द साइट, टू कंट्रोल द वर्कर गैदरिंग प्लेस, टू कंट्रोल हजार्डस एनर्जी सोर्स। ए रहेगा, ठीक है। 42 का जो है इसमें ए रहेगा। ओके, ए बोल रहा है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रॉपर आइसोलेशन मेथड टू कंट्रोल हजार्डस एनर्जी सोर्स, मेन रहेगा। डी नहीं रहेगा, टू अलाउ वर्कर एंड वर्क पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, नहीं, डी। ए रहेगा 42 का ए। ओके, उसके बाद हम आएंगे 43 पे। तो 43 पूछ रहा है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप omitted by the employee causing injury and accident during isolation? Failure to verify, failure to start work, failure to energize, failure to verify। जब हम एक्सीडेंट क्यों होता है? जब हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे सही तरह से कि क्या मिसिंग है, क्या दिक्कत हो सकती है, तभी तो एक्सीडेंट होता है। ओके, 44 देखेंगे, व्हाट आर द टू कॉमन फटल फेलियर विथ आइसोलेशन एंड लूटो? फेलियर टू स्टॉप इक्विपमेंट एंड डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स। ओके, यही है बी वाला, फेलियर टू स्टॉप इक्विपमेंट एंड डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स। ओके, उसके बाद 45 हम देखेंगे, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, लॉक आउट एंड टैग आउट लूटो इज सेफली एज सेफ्टी प्रोसीजर, यस, ट्रू रहेगा। ओके, उसके बाद 46 देख लेते हैं हम, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉक आउट एंड टैग आउट सेफ्टी इनसाइड सऊदी अरामको? तो एवरीवन इन सऊदी अरामको मैनेजमेंट टीम, फिर सी रहेगा इसका। ओके, उसके बाद 47 देख लेते हैं, हु आर द ऑथराइज पर्सन इन आइसोलेशन? पर्सनल विद एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, पर्सनल विदाउट थर्ड पार्टी, ए रहेगा। ओके, ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो दूसरे ऑप्शन को पढ़ के आप एलिमिनेट कर सकते हो। 48 बोल रहा है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑन एन अथराइज पर्सनल? क्या ड्यूटी होती है अथराइज? प्रोवाइड न्यू क्लॉथ, गलत, प्रोवाइड एम्प्लॉय विद द लंच, गलत, एम्प्लॉय चेक, मेंटेनेंस चेक और इम्प्लीमेंट द आइसोलेशन, डी रहेगा। ओके, 48 का डी। 49 देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द सऊदी अरामको डिफाइन द प्रोसीजर ऑफ लूटो? तो इसका जीआई क्या होता है? तो आप इसका जीआई ध्यान से देख लेना, 6.012 लूटो का जीआई होता है। हम 50 पे देखेंगे, 50 है, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, जीआई 6.141 डिफाइन एज अ प्रोसीजर ऑफ लूटो, गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी आगे आपने देखा था कि वो लूटो का है 6.12, ये 4 बता रहा है, तो ये गलत है। ओके, भी रहेगा। 50 का देख लेते हैं, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, एनी वर्कर वर्किंग इनसाइड द सऊदी अरामको प्रेमिसेस कैन रिमूव द होल्ड टैग प्लेस ऑन द इक्विपमेंट? तो इसका हो जाएगा आपका फेल्स, कभी नहीं निकाल सकता है, ठीक है। कैन होल्ड टैग ऑन द इक्विपमेंट, कभी नहीं रिमूव कर सकता। उसके बाद एनी वर्कर की बात बोला है, इसे ध्यान देना,
एनी वर्कर निकाल सकता है नहीं, जो जिसने लगाया है वही निकालेगा। उसके बाद 42 देख लेते हैं, अप्रॉक्सिंग 4 नहीं 52 फॉर एक्सिस्टिंग फैसिलिटी। एक्सिस्टिंग मतलब जो चल रहा है अभी, जैसे कोई प्लांट चल रहा है उसकी बात करें। फॉर एक्सिस्टिंग फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट कंट्रैक्टर आर रिक्वायर्ड टू फॉलो लोकल साइट स्पेसिफिक आइसोलेशन प्रोसीजर एंड सऊदी अरामको GI इतना। तो बार बार वही GI को आपको ध्यान में दिलाएगा, तो इसके लिए आपको ट्रू हो जाएगा, ये वाला GI लगेगा। ओके 53 देखते हैं हम। व्हाट इज द रीजन टू इंसर्ट द होल टैग्स ऑन द इक्विपमेंट प्रियर टू वर्क। तो ये हो जाएगा टू वार्न द कम्युनिकेट डेंजर आइसोलेशन एंड यूटिलिटी ओनर टू आइडेंटिफाई द इंस्पेक्टर एंड, मतलब कम्युनिकेट डेंजर एंड आइसोलेशन वो टैग इसलिए लगाया जाता है, आप उस टैग को पढ़ सकते हो कि ये किस कारण से ये टैग लगाया गया है, उसी को कम्युनिकेशन टैग भी कभी कभी बोला जाता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके हम 54 की ओर चलेंगे। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ एन एनर्जी आइसोलेटेड डिवाइस। तो ये बोल रहा है सेलेक्टेड स्विच एंड पुश बटन। आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी आइसोलेटेड डिवाइस। उसके बाद बिल्डिंग सर्किट ब्रेक ब्लाइंड एंड सर्किट ब्रेकर एग्जाम। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ एन एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस। आइसोलेटिंग डिवाइस क्या क्या हो सकती है? ब्लाइंडिंग भी आपका आइसोलेटिंग डिवाइस है और सर्किट ब्रेकर भी आपका आइसोलेटिंग डिवाइस है, तो इसका हो जाएगा बी। ओके ब्लाइंडिंग तो आपने जाना ही होगा, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है। 55 है व्हिच ऑफ द 3 की एलिमेंट इन एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम स्पेसिफिक रिटर्न प्रोसीजर ट्रेनिंग पीरियोडिक इंस्पेक्शन। ये वाला हो जाएगा। ओके 56 देखेंगे। आइडेंटिफाई द गिवन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर आइसोलेशन। तो बिंड नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिकल वाटर आ गया नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिकल केमिकल मैकेनिकल। तो ये बोल रहा है आइसोलेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो बिंड के लिए कर नहीं पाएंगे, हवा के लिए, वाटर के लिए कर नहीं पाएंगे, अब करा भी नहीं जाता, इसलिए इलेक्ट्रिकल केमिकल एंड मैकेनिकल इन तीनों के लिए हम आइसोलेशन करते हैं। ऐसे भी आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हो। 57 का है व्हाट आर द procedural step of isolating during load to which working on the premises। तो ये आपका हो जाएगा 57 का लॉक, पहले लॉक करेंगे फिर टैग करेंगे फिर क्लियर करेंगे फिर वेरीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा। इन्फॉर्म नहीं, क्लोज नहीं, लॉक रिमूव नहीं, ये है इसका ऑप्शन। ओके 58 हम देखेंगे। व्हिच आर द मेन आइसोलेशन फॉर इक्विपमेंट एंड पाइपलाइन मेंशन। तो ये आपका हो जाएगा 58 का सिंगल ब्लॉक वॉल्व, डबल ब्लॉक एंड ब्लीड। व्हिच ऑफ द मेन आइसोलेशन इक्विपमेंट एंड पाइपलाइन मेंशन नो सिंगल ब्लॉक। ये आपका हो जाएगा सी डबल ब्लॉक एंड ब्लीड। उसके बाद 59 देखो आइडेंटिफाई ट्रू और फेल्स ड्यूरिंग अ वाल्व आइसोलेशन इट मस्ट टू कंफर्म दैट बी वाल्व इज नॉट लीकिंग एंड और पासिंग। ट्रू रहेगा। ओके लगाने से पहले ये हमको कंफर्म करना पड़ता है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके उसके बाद 60 क्या है? 60 है आइडेंटिफाई व्हिच आर द 2 प्राइमरी आइसोलेशन प्रोसेस। 2 प्राइमरी आइसोलेशन प्रोसेस क्या है? सिंगल ब्लॉक वाल्व, डबल ब्लॉक एंड ब्लीड, डिस्कनेक्टिंग एंड स्ट्रिपिंग। तो इसने 2 बोला है, ठीक है। आइडेंटिफाई व्हिच आर 2 प्राइमरी आइसोलेशन प्रोसेस, तो 2 में आपका हो जाएगा सिंगल ब्लॉक वाल्व एंड डबल ब्लॉक एंड ब्लीड। अगर वही ये प्राइमरी या ये पॉजिटिव पूछता ना तो डिस्कनेक्टिंग, पाइपिंग और ब्लाइंडिंग होता, तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है उसके बाद आप देखेंगे 61 आइडेंटिफाई आर द 2 पॉजिटिव। यहाँ देखो पॉजिटिव इसने पूछा है आइसोलेशन प्रोसेस मेथड फॉर द पाइपिंग एंड इक्विपमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा बी एंड डी ब्लाइंडिंग एंड डिस्कनेक्टिंग पाइपिंग। तो ये आप अच्छे से मार्क कर लो। उसके बाद हम आगे निकलते हैं। आगे निकलने के बाद हम एकदम पूछ रहा है आइडेंटिफाई ट्रू और फेल्स डबल ब्लॉक एंड ब्लीड आर नॉट कंसीडर्ड पॉजिटिव आइसोलेशन
डबल ब्लॉक एंड ब्लीड, तो ये सही तो बोल रहा है। डबल ब्लॉक एंड ब्लीड जो है ये पॉजिटिव में नहीं आते, ये प्राइमरी में आते हैं, ठीक है, तो इसलिए सही बोल रहा है ए है। 63 है, व्हाट आर द 3 मेन थिंग्स दैट द वर्कर शुड इंक्लूड ऑन द ब्लाइंड लिस्ट, तो ब्लाइंड लिस्ट में शुड इंक्लूड अ ब्लाइंड लिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लाइंड नंबर, ब्लाइंड इंस्टॉलेशन, लोकेशन, मोबाइल नंबर करंट, मोबाइल नंबर करंट इंस्टॉलेशन प्रॉपर्टी, मोबाइल करंट, डेट, ब्लाइंड नंबर, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, लोकेशन, डी रहेगा। ओके, मतलब ब्लाइंड नंबर हमने कौन सा ब्लाइंड लगाया है, दो पाइप के बीच में एक कनेक्शन होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ अगर बताना चाहूँ तो ये देखो, ये है पाइप और इधर से ये है पाइप, ठीक है, ये दो जगह कटा रहता है, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो स्पूल होता है ना उसको डाउन कर सकते हैं हम, इधर दोनों से एक कनेक्शन यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है, फिर बीच से स्पूल निकाल के दूसरा लगाते हैं, वो वाला सिस्टम रहता है वहाँ पे। तो वही उसने बोला है, सबसे पहले ब्लाइंड लगाएंगे, कौन से एरिया में लगाए, किस डेट को लगाए, किस लोकेशन पे लगाए, ठीक है, तो डी वाला। उसके बाद हमारा रहेगा 64, व्हाट आर द प्रोसीजर दैट सिंगल ब्लॉक वाल्व आइसोलेशन ऑफर्स, तो ये आपका हो जाएगा मिनिमम लो प्रोटेक्शन, मिनिमम हाई प्रोटेक्शन, नो प्रोटेक्शन, रिक्वायरमेंट गुड प्रोटेक्शन, which type of protection does single block valve isolation offers, minimum low protection, तो ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद आगे निकलते हैं, फिर हम 65 पे पहुँचते हैं, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स डिस्कनेक्शन इज द फिजिकल डिस्कनेक्शन ऑफ पाइप सच इज द ड्रॉपिंग स्पूल, अभी मैंने आपको बताया था ना किस तरह से स्पूल को डाउन कर सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। आप उसको अपने हाथों से निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई हाइड्रोलिक नहीं रहता कि उसको दबाओगे निकल जाएगा, दो साइड पे पहले बंद करोगे, उसके बाद स्पूल को ड्रॉप करोगे, ठीक है। 66 है, व्हाट आर द मेन आइसोलेशन स्टेप यूज फॉर द डिस्कनेक्शन मेथड, तो ये हो जाएगा आपका बी, एम्प्टी कंटेंट, डिस्कनेक्ट पाइप एंड वेरीफाई नो लीक्स। ओके, 67, व्हेन शुड अ वर्कर यूज ए लॉक आउट एंड टैग आउट, कब यूज करेगा, परफॉर्मिंग मेंटेनेंस एंड मेकिंग रिपेयर्स, ए और डी। 68 हो जाएगा आपका, व्हाट वोल्टेज मेजर्ड एज हाई वोल्टेज, तो 220। उसके बाद 69 हो जाएगा, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, अ वर्कर शुड ऑलवेज वेरीफाई द लॉक्ड इक्विपमेंट हैज नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आपका 70 हो जाएगा, व्हाट कैन इंश्योर इंडिविजुअल प्रोटेक्शन वाइल अवॉइडिंग लार्ज नंबर ऑफ लॉक्स एंड टैग्स ऑन एन आइसोलेशन पॉइंट, इसमें हो जाएगा आपका बी, ग्रुप लॉक्स। ओके, 71, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स टू अवॉइड अ लार्ज नंबर ऑफ लॉक्स, ग्रुप लॉक्स बॉक्स इज यूज्ड, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। उसके बाद 72 है, इन कैन वर्कर रिमूव ब्लूटूथ डिवाइस, सबसे पहले शिफ्ट जब चेंज होता है उस टाइम पे, और या फिर जॉब कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, मतलब बी और सी। उसके बाद 33, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, कन्फाइंड स्पेस मस्ट बी ऑलवेज आइसोलेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंट्री और मटेरियल एंड डेंजरस कंटेमिनेंट्स, तो आपका हो जाएगा ट्रू। 74 है, लॉग आउट द प्लेसमेंट ऑफ लॉक on energy isolating device to ensure that the isolator and the equipment being controlled cannot be operated until the lockout device is removed, ये true है। ओके, tag out 75, tag out is the placement of the tag on energy isolating device to indicate the equipment being controlled must not be operated, ये भी आपका ट्रू ही है। 76 है, which statement is true concerning tag out device, ये आपका हो जाएगा tag are only warning device, tag out device can always be used place of lockout device, tag may be removed and affected
ये आपका ए हो जाएगा। ओके। 77 है लॉक आउट डिवाइस एंड टैग आउट आर प्रोसीजर व्हिच मेक मैकेनिकल सर्विस एंड रिपेयर जॉब सेफ। ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 78 है आइसोलेशन मीन्स एनर्जाइज इक्विपमेंट। ये आपका गलत है। आइसोलेशन का मतलब हो जाता है शट डाउन, आइसोलेट कर दिया तो एनर्जाइज थोड़ी रहेगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा ना, तो ये आपका फेल्स है। ओके। 79 है व्हिच डेफिनेशन मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन अथोराइज्ड एम्प्लॉय द एम्प्लॉय दैट लॉक आउट एंड टेक आउट मशीन इन ऑर्डर मेंटेनेंस। ए है। ओके। 29 का ए। 80 का देखेंगे Which of the following statement is true about Ludo? Needed enable equipment to maintain and service without sudden or clearly becoming energized. Designed for the protection of worker and support the workplace safely can be. ये है डी वाला। ओके। ऑल ऑफ द अबव 80 का डी वाला। उसके बाद 81 देखेंगे unauthorized employee in a person who has been trained in Ludo and has official permission to lock out and tag out equipment as part Ludo procedure। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। 82 है द पर्पज ऑफ आइसोलेशन लॉकआउट एंड यूज अ होल्ड टैग प्रोसेस is to prevent injury or loss from the uncontrolled release or stored energy। ट्रू हो जाएगा। 83 का एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम is implemented to prevent unexpected energy startup or release stored energy during maintenance। ये भी ट्रू ही है आपका। 84 है द पर्पज ऑफ द आइसोलेशन लॉकआउट एंड यूज ऑफ होल्ड टैग प्रोसेस टू prevent injury or loss of life from the uncontrolled release or stored energy। ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। 85 which of the following is not on the Ludo 5 fatal failure to bear personal protective equipment, failure to stop equipment, failure to remove residual energy, failure to prevent unexpected restarted। इसमें इसने ये पूछा है कि लूटो का पार्ट क्या नहीं है, तो ए नहीं है। फेलियर टू बियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये लूटो में नहीं आता। स्टॉप इक्विपमेंट लूटो में आता है। रिसिजुअल एनर्जी भी लूटो में आता है। अनएक्सपेक्टेड स्टार्टेड भी लूटो में आता है, लेकिन ए वाला नहीं आता है। ओके। उसके बाद 86 है अफेक्टेड एम्प्लॉय इन अ लॉकिंग टैग आउट आर दोज हु परफॉर्म सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑन मशीनरी ऑपरेटर मशीनरी दैट बीइंग एंड रिपेयर अफेक्टेड। इसका भी ए है। ओके। अफेक्टेड एम्प्लॉय इज ऑन लॉकआउट डिवाइस दोज हु परफॉर्म सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी ऑन द मशीनरी। ओके। उसके बाद 87 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अफेक्टेड एम्प्लॉय। अफेक्टेड एम्प्लॉय कौन है, तो someone who working on the area and impact by such servicing maintenance। इसका भी ए ही है। ओके। इफेक्टेड पर्सन वही हो गया। जैसे इफेक्टेड पर्सन में आप एक बार ध्यान दो, मैं किसी प्लांट में काम कर रहा हूँ और आप भी उसी प्लांट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे कुछ जहाँ से पावर आ रहा है उसे मुझे बंद करना है और आप भी उसी पावर से काम कर रहे हैं। मैंने वो पावर बंद कर दिया तो आप क्या हो जाओगे, अफेक्ट हो जाओगे ना, आपका काम बंद हो जाएगा, आपको मुश्किल होगी, तो उसी को बोलते हैं अफेक्टेड पर्सन। ओके। उसके बाद 88 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम द 5 फैटल फेलियर ऑफ लूडो। तो ये आपका हो जाएगा, ये फिर लूडो के बारे में पूछा है। पार्ट ऑफ द लूडो पहले, नॉट पार्ट ऑफ द लूडो, इस बार लूडो के बारे में पूछा है, तो इसमें से सभी हैं। ओके। तो ए हो जाएगा। ओके। और सॉरी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 89 है वर्कर हु परफॉर्म सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑन द इक्विपमेंट आर।
अफेक्टेड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर, विजिटर, अफेक्टेड एम्प्लॉय। ओके, उसके बाद 90 है सऊदी अरामको रिक्वायर द आइसोलेशन लॉक आउट यूज ऑफ होल टैग अंडर द GI इतना, ये फेल्स है। लूटो का GI है 6.21, 12 है 12। ओके, उसके बाद 91 है लॉक शुड हैव ओनली वन की व्हिच शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर हु आर वर्किंग ऑन द इक्विपमेंट। गलत है। दो, अगर एक आदमी काम कर रहा है तो 2 की रहेगा, 2 आदमी कर रहा है तो 3 की होता है। ठीक है, तो ये फेल्स है। उसके बाद 92 नहीं है, 93 देखते हैं। ए वर्कर हैज टू डू अ मेंटेनेंस ऑन इक्विपमेंट द स्टोरेज रूम। ये स्टोर रहा होगा, स्टोरेज लिख दिया, स्टोर रूम में काम करना है। डज नॉट हैव एनी लॉक आउट एंड टैग आउट डिवाइस। इट इज़ ओके फॉर द वर्कर टू वर्क एंड ऑन द इक्विपमेंट व्हिच इज ऑलरेडी बीन लॉक्ड बाय द अदर वर्कर। नो, बिल्कुल सेफ नहीं है। जब किसी ने लॉक किया उसको, आपको भी काम करना है तो आप नहीं कर सकते। वो उसका काम ख़त्म हो गया होगा, वो चालू कर देगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी। आगे देखते हैं। सॉलिड मेटल बिटवीन टू पाइप फ्लैंज और ऑन द एंड ऑफ अ डिस्कनेक्टिंग पाइप इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं फ्लैंज को? ब्लाइंड, वाल्व। तो उसको ब्लाइंड, सॉलिड जो रहता है वो ब्लाइंड रहता है। ठीक है, 2 पाइप के बीच में, जैसे हम अपने यहाँ पे जैसे कोई फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके बीच में डालोगे तो वो फ्लो बंद हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड। ओके, 95 देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ शिफ्ट चेंज एंड लूटो? ओनली द ऑथराइज द ओरिजिनल शिफ्ट विल रिमूव देयर लूटो डिवाइस एंड द शिफ्ट कमिंग विल प्लेस देयर ओन। बी रहेगा इसका। 96 का हो जाएगा। बिफोर रिमूविंग द लॉक यू मस्ट डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? de-energize, make the equipment safe, make the report, all of the above। ओके, 97 देखेंगे। बिफोर रिमूविंग द लॉक यू मस्ट डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आपको क्या करना चाहिए? तो मेक योर इक्विपमेंट सेफ, कंडक्ट द हेड काउंट, वेरी गुड, नोटिफाई अफेक्टेड, ऑल ऑफ द अबव। ए बी डी हो जाएगा। उसके बाद 98 है हु मे रिमूव द लॉक फ्रॉम द मशीन। कौन निकाल सकते? द पर्सन हु पुट द लॉक इन द फर्स्ट प्लेस। तो वही निकाल सकता है जिसने लगाया है। 99 का हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द मेंटेनेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्हाट? टू क्लियर द एरिया बिफोर स्टार्ट द इक्विपमेंट। क्लियर द एरिया, ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद मेंटेनेंस टीम हैज फिनिश देयर वर्क ऑन द मशीन in order to remove the log out and tag out, what should the first step? फर्स्ट स्टेप ये होता है रिस्टोर द वर्क एरिया। ओके, तो ये वाला हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस बीइंग विद मी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खाली ओनली लूटो के लिए था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये लूटो में इतना ही क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लिए ना, तो लूटो से आप एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करेंगे, खासकर जब आप थर्ड पार्टी क्लियर करेंगे तो। बाकी हमने 200 का क्वेश्चन जो दिया है वो तो मिक्स है, वो आरामको के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, तो थैंक यू सो मच।